अब मिस्टर छुई वहाँ आते हैं और वो सूजे को कार में बैठने का कहते हैं। बाद में मिस्टर छुई मिस्टर ली से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ली इस बात से बहुत गुस्सा थे कि वो सिर्फ 2 साल के लिए ही प्रेसिडेंट बनेंगे। मिस्टर छुई उन्हें काम डाउन करते हैं कि आपकी रेटिंग अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटिंग है और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। फोन बंद करने के बाद सूजे उनसे बोलती है कि आप मिस्टर ली को प्रेसिडेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसमें आपका फायदा है। वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी हो रहा है उसमें मिस्टर ली को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, सिर्फ मुझे होगा। फिर वो सूजे को कहते हैं कि जल्द से जल्द हेंसो बायो सेल का मामला खत्म करो और वैन से शादी कर लो। ये सुन के सूजे शॉक्ड हालत में मिस्टर छुई को घूरने लग जाती है। वो बोलते हैं कि वैन की डाइवोर्स होने वाली है और योन हमें छोड़ के चली जाएगी। जब तुम मेरे मैटर्स को इम्पोर्टेंस दोगी तो यही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, इसलिए तुम मेरे लिए काम करो और बदले में मैं तुम्हें बहुत से बेनिफिट दूंगा। अब तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। सूजे उन्हें बेयकीनी से देखती हुई कार से उतर जाती है, लेकिन जाते हुए वो कुछ सोच के रुक जाती है और वो मिस्टर छुई से कहती है कि मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि बदकिस्मती से मैं आपके बेटे की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती और बिल्कुल आपकी तरह मैं भी दूसरों के लिए वही काम करती हूँ जिससे मुझे फायदा हो। मैं सिर्फ अपने बेनिफिट्स देखती हूँ, इसलिए मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती। ये बातें सुना के वो चली जाती है। पीछे मिस्टर छुई गुस्से से उसे जाते देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में चैन पुलिस स्टेशन में ऑफिसर की मिन्नतें कर रहा होता है कि आप इन बालों का डीएनए उस स्केलेटन के साथ मैच करके देखें, लेकिन ऑफिसर उसे कहते हैं कि मुझे बताओ कि ये बाल किसके हैं और तुम हो कौन इसे करवाने वाले। चैन बोलता है कि जब डीएनए रिजल्ट आ जाएगा तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ऑफिसर पूछते हैं कि कहीं तुम कोई यूट्यूबर तो नहीं हो, क्या तुम ये सब व्यूज के लिए कर रहे हो, कहीं तुम स्पाई कैम से रिकॉर्डिंग तो नहीं बना रहे, अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर वीडियो अपलोड की तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। चैन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस आप इन बालों का डीएनए मैच करके देखें। लेकिन ऑफिसर दो गुस्से में वो बाल उठा के फेंक देते हैं। तब हम योन और सॉन्ग को भी पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि उनकी नजर चैन पे पड़ जाती है। चैन वो बाल उठा के ऑफिसर से कहता है कि वो स्केलेटन मेरी बहन का है। साथ ही वो ऑफिसर का गिरेबान पकड़ के चिल्ला के बोलता है कि फौरन उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। उसे ऐसे हाइपर होता देख के बाकी ऑफिसर्स उसे रोकते हैं। तभी चैन की नजर भी योन और सॉन्ग पे पड़ जाती है। ऑफिसर भी उसे कंफर्म करने लगते हैं कि क्या वाकई में वो तुम्हारी बहन है। उनकी ये बातें वो दोनों भी सुन के हैरान हो जाते हैं, जबकि चैन कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से भाग जाता है। वो भागते हुए सोच रहा होता है कि अब सबको पता चल जाएगा कि वही किम दोंग गू है। फिर पुलिस स्टेशन में होने वाली एक्टिविटी की खबर फिल के पास भी पहुंच जाती है कि चैन का उस डेड बॉडी से कोई लिंक है। बाद में सॉन्ग ये सब कुछ सूजे को भी बता देती है कि चैन पुलिस स्टेशन में उस स्केलेटन को अपनी बहन कह रहा था और ये भी कि उसने मिस जी को बताया है कि वो किम दोंग गू है। सॉन्ग को ये बात नैम ने बताई थी क्योंकि कैंग अपने फ्रेंड्स को बता चुकी थी कि चैन असल में किम दोंग गू है। इन सारी बातों के बारे में सोच सोच के सूजे बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे सीसाइड वाला दिन याद आता है जब चैन ने उसे कहा था कि वो सूजे को अपने बारे में बताना चाहता है, लेकिन तब सूजे शायद उसे नफरत करने लगे या शायद उसे छोड़ के चली जाए। इसलिए वो चैन को कॉल करती है और उसे एक जगह मिलने बुलाती है। वो चैन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो स्केलेटन तुम्हारी बहन है और मिस जी इस बारे में कितना जानती हैं। लेकिन चैन उल्टा उसे कहता है कि मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था अपने बारे में, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने मुझे एज अ चैन पसंद किया, ना कि किम दोंग गू को। मैं आपको धोखा नहीं दे रहा था। सूजे बोलती है लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। ये 10 साल पुराना केस मैं हमेशा से भूलना चाहती थी क्योंकि मुझे इसकी वजह से बहुत ह्यूमिलिएट किया गया। चैन बोलता है कि आपने पूरी कोशिश की थी क्योंकि आप जानती थी कि मैं कातिल नहीं हूँ और आगे जाके मैं इनोसेंट प्रूफ हो गया था, और वैसे भी वो बेयोंग भी असली कातिल नहीं है। सूजे पूछती है कि ये तुम कैसे कह सकते हो, तुमने अपना नाम चेंज क्यों किया जब तुमने 10 साल पुराने केस से ही जुड़े रहना था। यूं तो तुम सबको धोखा दे रहे हो। आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि बेयोंग कातिल नहीं है। चैन बोलता है कि मैंने जेल में किसी को इस बारे में बातें करता सुना था। सूजे कहती है कि ये कोई एविडेंस नहीं है। तुमने एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए अपना नाम चेंज किया, इसलिए अब तुम उस केस को भूल जाओ। अगर मुझे पता होता कि तुम किम दोंग गू हो तो मैं कभी भी तुम्हें लाइक करने की गलती ना करती। चैन बोलता है कि मैं एक डिसेंट लाइफ गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने सबसे अपनी पहचान छुपाई। अगर मैं आपको बता देता कि मैं कौन हूँ तो आज आप मेरे साथ ना होती। ऐसी लाइफ है किम दोंग गू की कि वो आपको पसंद नहीं कर सकता, लेकिन चैन कर सकता है। बस इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया अपने बारे में। सूजे कहती है कि अब हमारे दरमियान सब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम कभी भी मेरे करीब मत आना। बाद में चैन रूफटॉप पे बैठा सूजे की बातें याद करके रोने लग जाता है। दूसरी तरफ यून 10 साल पुराने किम दोंग गू और नाजंग के केस की स्टडी कर रहा होता है। अब हम सूजे को देखते हैं जो अपने खाली घर में अकेली बैठी होती है और वो 10 साल पुराने मोमेंट्स को याद करते हुए फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो एज अ पब्लिक डिफेंडर किम दोंग गू से पहली दफा जेल में मिली थी। वो सूजे
को बता रहा था कि मैंने नाजंग को बेहोश हालत में देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन तभी किसी ने मेरे सर पे हिट किया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं सी साइड पे था, मेरे हाथ में चाकू था और नाजंग के कपड़े मेरे साथ पड़े थे। मैं नहीं जानता कि मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा। तब सूजे उसे कुछ पिक्स दिखाती है जिसमें नाजंग के खून भरे कपड़े थे। सूजे उसे बताती है कि तुम पे ये इल्जाम लगाया गया है कि तुमने अपनी बहन को मार डाला और उसकी डेड बॉडी को समंदर में फेंक दिया। शैन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जब मैंने उसे बेहोश हालत में देखा था तब वो जिंदा थी, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल था, इसलिए पुलिस को उसे ढूंढना चाहिए। उसके बाद जब सूजे मजीद इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि चाकू पे किम दोंग गू के अलावा 2 और लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं। जब वो पुलिस से इस बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि एक फिंगरप्रिंट पुलिस ऑफिसर का है और दूसरा उस आदमी का जिसने इस इंसिडेंट की खबर दी थी। फिर सूजे उस आदमी के पास पता लगाने पहुंच जाती है। वो उनसे पूछती है कि क्या आपने उस लड़के के पास कोई चाकू देखा था, तो वो आदमी बताता है कि उसने ना तो कोई चाकू देखा था, ना ही उसे हाथ लगाया, बल्कि उसने सिर्फ खून वाले कपड़े देखे थे। ये सुन के सूजे हैरान होती है कि पुलिस वालों ने उसे झूठ क्यों बोला। फिर वो इस केस की डिटेल लेके मिस्टर की के पास पहुंच जाती है और वो उन्हें बताती है कि चाकू पे मिले फिंगरप्रिंट्स को वो बेबुनियाद साबित करके किम दोंग गू को बचा सकती है। तो मिस्टर की उसे कहते हैं कि तुम इस केस को रहने क्यों नहीं देती, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। चीफ प्रोसिक्यूटर मिस्टर छुई जल्द ही रिटायर होने वाले हैं और वो अपनी लॉ फर्म बनाने वाले हैं, तो तुम इस केस को जल्दी से वाइंड अप करो और मिस्टर छुई की लॉ फर्म ज्वाइन कर लो। सूजे हैरान होकर उनसे पूछती है, तो क्या आप मुझे इस केस से हार मानने का कह रहे हैं या मैं इस केस से जान छुड़ा लूं? मिस्टर की कहते हैं कि किम दोंग गू ही असली कातिल है, क्योंकि सारे एविडेंसेस उसके खिलाफ हैं। फिर तुम क्यों इसको डिफिकल्ट बना रही हो? सूजे कहती है कि आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि कभी भी अपने क्लाइंट को जेल मत जाने दो, और मेरे पास एविडेंस है कि मैं किम दोंग गू को इनोसेंट प्रूफ कर सकती हूँ। फिर आप मुझे क्यों इसे इग्नोर करने का कह रहे हैं? जब मिस्टर की देखते हैं कि सूजे तो हाथ ही नहीं आ रही, तब वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे दोनों भाई और माँ फ्रॉड केस में पकड़े गए हैं, क्या तुम इस बारे में जानती हो? यानी वो उसे ये कहना चाह रहे थे कि अगर वो इस केस से पीछे ना हटी तो उसके भाई और माँ कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। वो सूजे को बोलते हैं कि केस को स्मूथली लेकर चलो, और यहाँ सूजे चुप हो जाती है। जब वो अपने भाइयों और माँ से जेल में मिलती है तो वो उसे बताते हैं कि उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया, बल्कि उन्हें फंसाया गया है। यहाँ सूजे समझ जाती है कि अगर उसने इस केस से गिव अप नहीं किया तो उसकी वजह से उसके माँ और भाई सारी जिंदगी जेल में बंद हो जाएंगे। फिर सूजे ना चाह कर भी किम दोंग गू को मिस्टर सियू के सामने डिफेंड नहीं कर पाती और यूं किम दोंग गू को सजा सुना दी जाती है। अब प्रेजेंट में ये सब याद करके सूजे रो रही होती है। उसे वो खूबसूरत लम्हे याद आते हैं जो उसने चैन के साथ गुजारे थे। वो रोते हुए सोचती है कि मैंने किम दोंग गू के केस से जानबूझ के हार मान ली, जबकि मैं उसे डिफेंड कर सकती थी। अब वो इस गिल्ट को लेकर रो रही होती है और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।